कुछ जमीन खतियान में दर्ज है, कुछ जमीन जो है उसकी रजिस्ट्री हुई है, उसका रजिस्ट्री का कागजात है, केवाला है। कुछ ऐसी जमीन है जिसका जो है आप दाखिल खारिज करा लिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार जो जमीन आपके पास है वो जमीन खतियानी जमीन हो, या वो जमीन का केवाला हो, या वो जमीन का आपके पास दाखिल खारिज हो। यानी इस स्थिति में जमीन जो है आपको उस जमीन का अधिकार कैसे प्राप्त होगा, यानी कानूनी तौर पर जो अधिकार है वो कैसे प्राप्त होगा। अब रही बात, आप अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं और इसमें इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं वो क्या हैं। देखें, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि कोई भी व्यक्ति अगर जमीन को खरीदता भी है तो उसको अभी वर्तमान में एक कागजात मिल गया, जमीन की जो रजिस्ट्री हुई उसका एक कागजात प्राप्त हुआ। लेकिन जो है काफी समय बीत जाने के बाद सरकार के द्वारा जो है एक सर्वे किया जाता है और उस सर्वे में जितने लोग खरीदार होते हैं, अब ये क्या हुआ, इस जमीन का टुकड़ा अलग अलग पार्ट में जो है 3 पार्ट में आप कह सकते हैं बट चुका है। तो अब ये जो भविष्य में सरकार के द्वारा जब सर्वे किया जाएगा तो इस जमीन के टुकड़े को जो है 3 पार्ट में बांट कर जमीन का जो मैप है वो तैयार किया जाएगा और मैप के साथ साथ जमीन का कागजात भी तैयार किया जाएगा। जमीन का मालिक भी एक तरह से जो है जो भी मालिक होंगे, जो भी उत्तराधिकारी होंगे, उसको मालिक भी बनाया जाएगा। और ये सब होने के बाद उनको जमीन का जो खतियान है वो दे दिया जाएगा, यानी जमीन का खतियान जो है वो आपके पास रहेगा। यानी अब आपको जो मिलेगा, यानी सारा प्रक्रिया होने के बाद वो जमीन का खतियान। तो अब जब जमीन का खतियान आपका हो गया, लेकिन ये खतियान अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये खतियान आपका बना कैसे, तो आपके पास ये भी प्रूफ है, इसीलिए कि आप दिखाएंगे कि आप मेरा जो खतियान बना इस केवाला के आधार पर मेरा जमीन का खतियान बनाया गया है। अब लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये तो तैयार कर दिया, आगे का जो मैप बनेगा इस प्रकार बन जाएगा, लेकिन आज जिनके पास खतियान है लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उनके नाम ये जमीन हुआ कैसे, उसका क्या होगा। ऐसे बहुत सारे विवाद जो हैं आज भी कोर्ट में हैं। इसलिए विवाद इस प्रकार है कि जमीन जो है, जमीन का खतियान जिसके नाम पर वर्तमान में चल रहा है, उस खतियान की कोई जानकारी नहीं है कि खतियान उस व्यक्ति के नाम हुआ कैसे, जबकि एक तरह से पुराना खतियान कोई और दिखा रहा है और जिसके पास वर्तमान में वो खतियान है, ये वर्तमान की बात है, उसके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। उसके पास क्या रहना चाहिए, या तो पुराना खतियान से उसके नाम जो है ट्रांसफर हुआ, या उसके पास किसी प्रकार की कोई रजिस्ट्री है, किसी प्रकार का कोई वसीयतनामा है। तो ऐसे तमाम दस्तावेज के आधार पर हो सकता है कि खतियान बनाया गया होगा। कोई दस्तावेज अगर आप कोर्ट में सबमिट नहीं कर पाए कि आपके नाम ये जमीन का खतियान कैसे हुआ, तो आप केस हार जाएंगे और आपके हाथों से ये जमीन चली जाएगी। यानी आपके नाम वर्तमान में खतियान दर्ज भी हो गया है तो भी वो आपका नाम हट जाएगा, इसीलिए कि आपके नाम खतियान तो है, लेकिन ये आप साबित नहीं कर सकते ये खतियान कैसे बनाया गया, खतियान किस आधार पर आपके नाम किया गया, आप संपत्ति के मालिक कैसे बने, क्या आपके पास ऐसा कोई प्रूफ है जिससे आप ये साबित कर सकते हैं कि इस संपत्ति के मालिक आप कैसे बने। इसमें जब मामला कोर्ट में जाता है बहुत ऐसे टर्म हैं, कंडीशन है जो देखा जाता है, वो भी हम आपको बता देते हैं। अब यहाँ पर आप जो अगर कोर्ट जा रहे हैं तो वर्तमान में जो कागज है, वर्तमान में जो कागजात है, उस कागजात के बारे में अगर सबसे पहली बात है जो कहा जाए तो वर्तमान का जो कागज है, जो जमीन का खतियान है,
आप उस पर अपना दावा कर रहे हैं, ये गलत है। अब खतियान जिसके नाम है वो भी ये साबित नहीं कर पा रहा है कि ये उसके नाम कैसे हुआ। तो अगर कोर्ट का फैसला आपके अगेंस्ट में आ गया तो ये खतियान जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये रद्द हो जाएगा, इसका कोई भी मतलब नहीं रहेगा। तो आखिरकार अब देखने वाली बात है कि कोर्ट में जब इस प्रकार का विवाद जाता है तो देखेगा कि वर्तमान में जो कागजात है, क्या वर्तमान में कागजात के आधार पर वर्तमान में जितना भी उसमें जमीन दर्ज है, कब्जा भी उसी आधार पे है ना, उसी प्रकार है। तो ये यहाँ पर अगर ये देखा जाएगा कि वर्तमान में जो जो जमीन का जो इस खतियान में दर्ज किया गया है, कब्जा वो किसके पास है, ये मायने रखता है। अभी वर्तमान में पोजीशन किसके पास है, ये मायने रखता है, यानी ये देखा जाएगा। यानी ये अब आप आरोप लगा रहे हैं कि खतियान उनके नाम दर्ज हुआ, अब आपकी जमीन पर वो आकर कब्जा भी कर लिए। तो ये आगे की प्रक्रिया है। वर्तमान स्थिति को, इस बात को भी ध्यान से देखा जाएगा, हर तथ्य को सही तरीके से देखा जाएगा और तभी किसी प्रकार का कोई फैसला जो है वो दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर जो सवाल है कि ये खतियान के अनुसार जो है जमीन का दाखिल खारिज हो चुका है, यानी जमीन का रसीद जो है वर्तमान में उसी के नाम से कट रहा है जिसके नाम से खतियान है। एक सबसे बड़ी बात ये हो गई। दूसरी बात, बहुत लोग ऐसा किए कि जमीन को खरीदे नहीं, जमीन को सिर्फ जो है जमीन का दाखिल खारिज करा लिए, सिर्फ जमीन का रसीद कटा लिए। तो हम उन लोगों को बता देना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल में एक फैसला दिया है जिसमें ये कहा कि देखें ये जमीन है और ये जमीन अगर आपके नाम वर्तमान में आपका नाम अगर शो कर रहा है, आपका नाम यहाँ पर अगर दर्ज है, तो यहाँ पर क्या होगा सबसे पहले कि ये जो आप जमीन देख रहे हैं इसमें, लेकिन आपके पास अपने संपत्ति का टाइटल साबित करने के लिए कोई भी कागजात नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि सिर्फ आपने अगर जमीन का म्यूटेशन करा लिया, सिर्फ आपने अगर जमीन का दाखिल खारिज करा लिया, तो आप सिर्फ दाखिल खारिज कराकर संपत्ति का मालिक नहीं बन सकते। यानी राजस्व देने वाला, जो राजस्व देने वाला है, देने वाला संपत्ति का मालिक नहीं होता, लेकिन अगर संपत्ति का टाइटल आपके पास है तो संपत्ति का राजस्व भी आपको देना ही पड़ेगा, इसलिए कि वो सरकार का नियम है, कानून है, उसका भी पालन आपको करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट को जरूर समझ लें कि अगर आपके पास टाइटल है और आप राजस्व नहीं देते हैं तो भी दिक्कत है। आपके पास टाइटल नहीं है, आप राजस्व देते हैं सरकार को, यानी आपका रसीद कटता है, कैसे कटता है, किस आधार पे कटता है आपको नहीं मालूम, तो कानून आपको संपत्ति का मालिक नहीं मानता है। लेकिन आप संपत्ति के मालिक हैं और सरकार को आप राजस्व नहीं दे रहे हैं, आपका जमीन का रसीद नहीं कट रहा है, तो भी समस्या हो सकता है, तो भी दिक्कत हो सकता है। अब यानी कब दिक्कत नहीं होगा, तो ये होगा कि अगर आपके पास संपत्ति का टाइटल भी है और वर्तमान में आपके नाम संपत्ति भी दर्ज है, आप सरकार को राजस्व भी देते हैं, आपका जमीन का रसीद भी कटता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन आप सरकार को ना राजस्व देते हैं और यहाँ पर जो टाइटल वाली बात है वो आपके पास है, कागजात आपके पास है, खतियान आपके पास है, लेकिन आप सरकार को राजस्व नहीं दे रहे हैं, टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो भविष्य में आपको दिक्कत हो सकता है। आपके साथ कोई फ्रॉड हो सकता है, आपके साथ कोई धोखा कर सकता है, आपके साथ कोई जालसाजी कर सकता है। तो यानी अगर दोनों जगह आपका नाम दर्ज रहेगा तो कभी भी आपके संपत्ति के साथ, आपके प्रॉपर्टी के साथ कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं कर पाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें,
चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।